जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे बिहार के ऊपर। बिहार के इतने पीछे रह जाने का कारण क्या है, पिछड़ापन का कारण क्या है। तो सबसे बड़ा कारण और सबसे कुछ इम्पोर्टेंट्स है, 8-10 बिंदु है जिस पे हम नजर डालने की कोशिश किए हैं अपनी तरफ से। बाकी क्या है नहीं है, आपको जो समझ में आया कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा। तो पहला कारण क्या है, वहां का बढ़ती हुई जनसंख्या। जनसंख्या बढ़ती हुई नहीं बल्कि जनसंख्या विस्फोट कर लीजिए। 2011 के सर्वे के हिसाब से वहां 10,38,04,637 कुल जनसंख्या थी बिहार की। 2011 की बात बता रहा हूं। उसके बाद कितनी बढ़ी है अभी तक कोई उसका ये नहीं आया है, कोई डेटा नहीं आया है। 2011 के बाद से कोई सर्वे नहीं हुआ है, जिसमें 5,41,85,347 सिर्फ मर्द है। मर्द पुरुष है 5 करोड़ प्लस। अब उस 5 करोड़ में से अगर आप 1 करोड़ को छाड़ दीजिए तो बचते हैं 4 करोड़। वो 4 करोड़ में से 1 करोड़ और जो वहां पे व्यवसाय अपना खोल करके बैठे हुए हैं, छोटा मोटा दुकान और छोटी छोटी दुकान और छोटे जगह पे काम कर रहे हैं या नौकरी है, तो 2 करोड़ लगभग छाड़ दीजिए। ऊपर का 85,000 भी हटा दीजिए, लगभग 3 करोड़ लोग हमारे बिहार से बाहर में जाकर के बेंगलोर, मुंबई, कोलकाता या विदेश में जाकर के कमा रहे हैं। कमा करके अपना रोजी रोटी चला रहे हैं, जो कि बिहार में भी किया जा सकता था, किया जा सकता है, किया जा सकता था, किया जा सकता है। इन चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। तो पहली चीज हो गई बढ़ती जनसंख्या, जो उसके पिछड़ेपन का कारण है। दूसरा हो गया प्रशासन। वहां का 99% घूसखोर है। वो पुलिस महकमा हो तब या सरकारी ब्लॉक वगैरह कहीं भी चले जाइए, 99% घूसखोर है। यहां तक कि बिजली विभाग भी। और बिजली विभाग के ऊपर मेरा एक स्पेशल वीडियो आएगा बहुत जल्द। अगला वीडियो हो सकता है कि अगला ही वीडियो हो, नहीं तो बहुत जल्द बिजली विभाग में चल रही धांधली के ऊपर मेरा एक वीडियो आएगा। तीसरा, वहां का कोयला खदान। कोयला खदान, वहां से जो कोयले का खदान था वो जो जमशेद चला गया झारखंड में, तो इसमें सबसे बड़ा कारण है दोगलापन सरकार का। दोहरा चरित्र बोलते हैं जिसको ना, वो है दोगलापन सरकार का। सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर के स्टेट गवर्नमेंट तक दोनों को हम इसमें जिम्मेदार मानते हैं। कोयला खदान वो बाहर चला गया। चौथा कारण है चीनी मिल का धीरे धीरे बंद हो जाना। ठीक। एक और कारण है वहां पे उद्योग का नहीं होना, कारखाने का नहीं होना। और कारखाना क्यों नहीं है, इसमें भी बिजली का ही सबसे बड़ा योगदान है। इसमें भी हम बात करेंगे अगली वीडियो में, बिजली का क्या है और उसकी वजह से कारखाने को लेकर के कितना नुकसान है। और छठा कारण है शिक्षा। और 7वां कारण वहां की गंदी पॉलिटिक्स। और 8वां कारण है किसान। एक कारण है बाढ़ और सुखाड़। इन सब चीजों पे बात करेंगे, एकदम जल्दी थोड़ी थोड़ी बातें हम सब चीजों पे करेंगे। तो जनसंख्या के ऊपर हमने बता दिया, निरंतरन अगर हम जनसंख्या पे करेंगे तो थोड़ा सा डेवलपमेंट पे हमको ये मिलेगा। प्रशासन की घुसखोरी को खत्म करनी पड़ेगी। इसमें गवर्नमेंट को आकर के आगे बढ़ करके आना होगा। और हम सब जनता को चाहिए कि आपके पास स्मार्टफोन है ना, घूस देते वक्त खाली एक छोटा सा वीडियो बना लीजिए, बस। बाकी का काम वायरल कर देना है उसको अगर गवर्नमेंट नहीं सुन रही है तो हम उसको सोशल मीडिया के थ्रू उसको जाकर के उजागर करें। और ये प्रशासन से घुसखोरी कैसे भी खत्म करना है। कोयला खदान की जहां तक बात थी, देखिए सरकार का मैंने क्यों कहा दोगलापन, इस पे थोड़ी सी इस पे रोशनी डालने की जरूरत है। सरकार का दोगलापन इसलिए कहा मैंने, और सरकार का दोगलापन इसलिए है इसमें कि कोयला खदान जब बिहार में था, जिस वक्त 2000 से पहले जब बिहार में था, हमारे पास कोयला खदान था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किस तरह से चूसा है हमको। उसने सारे राज्यों को कहा कि आप बिहार से कोयला लीजिए, कोयला लेकर के ट्रक भर करके आइए और उस पर सब्सिडी हम देंगे। किराए में सब्सिडी देना चालू कर दिए। जबकि वो चाहते तो वहां पे उद्योग लगाया जा सकता, तो वहां पे कारखाने, फैक्ट्रियां वगैरह खोली जा सकती थी, क्योंकि कोयला था वहां। उससे चलने वाली जो फैक्ट्रियां थी वो तो कम से कम खुली जा सकती थी। तो उन्होंने क्या कहा कि आप वहां से खरीद करके लाइए, इंपोर्ट कीजिए, अपने राज्य में लेकर के आइए, हम किराया भरेंगे या किराया का कुछ हिस्सा हम आपको सब्सिडी देंगे। तो ये किया सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दोगलापन बिहार के साथ। और इसमें भागीदार है स्टेट गवर्नमेंट भी, क्योंकि वो जाति पॉलिटिक्स में उलझा रहा, पूरे बिहार वासियों को उलझा के रखा और इसकी वजह से बिहार इतना पीछे है। तो कारखाने की कमी भी इसमें किस कारण है वो मैंने गिना दिया। आइए बात करते हैं शिक्षा पे। शिक्षा वहां पे कभी भी नहीं होगा जहां संख्या बढ़ती रहेगी। संख्या बढ़ती रहेगी तो शिक्षा का प्रभाव खुद ब खुद नीचे गिरता रहेगा, शिक्षा का ग्राफ नीचे गिरता रहेगा। तो बढ़ती जनसंख्या पर अगर हम नंबर 1 पे कंट्रोल कर लेते तो शिक्षा में हमारे सुधार किया जा सकता है। और पॉलिटिक्स में हम लोगों को पढ़ना नहीं है। पॉलिटिक्स में जितना कम हो सके उतना कम पढ़ने की कोशिश कीजिए। पॉलिटिक्स में सिर्फ मतलब बुरी तरह से जाति पॉलिटिक्स में फंसा करके पूरे बिहार को, पूरे बिहार के वासियों को, पूरे बिहारियों को उलझा करके जाति पॉलिटिक्स में रखेगा। तू यादव तो तू क्या बोलते हैं, तू चमार तो तू मुसलमान,
तू ये ना, तू वो ना, तू ये जात वो जात, ब्राह्मण, सब अलग अलग कास्ट में उलझा करके रख करके तू राजपूत फलाना ढिमका में करके पूरी तरह से फंसा करके रखा हुआ है जातीय पॉलिटिक्स में। इसके आगे न निकलने दे रहा है, न कोई सवाल कर रहा है। अगर कोई सवाल कर रहा है, मैं अगर आपके लिए सवाल कर रहा हूं तो मेरे आवाज से आवाज मिलाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप सपोर्ट दीजिए अपना पूरी तरह से। और सबसे बड़ा कारण और दुख वाला कारण है किसान, बिहार के किसान। एक तो वहां लाइट नहीं, लाइट की वजह से जो सरकार की तरफ से है अपना क्या बोलते हैं बोरिंग लगा हुआ था, उसमें लाइट मिलता ही नहीं था, तो पानी कहां से पटाओगे? पानी नहीं पटाया तो फिर सूखा पड़ गया पूरा। और पानी पटाने के लिए कुछ किसानों ने डीजल वाला इंजन चलाना चालू किया, तो डीजल का इतना भाव बढ़ गया कि मतलब वो कॉस्ट में नहीं आया, तो लोग इतना ही उपजाए जितना खाने भर का उपजाया, और जो लोग नहीं उपजा पाए उनको बाहर से इंपोर्ट कराना पड़ा। और इसमें सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि बिहार में जहां से भी ट्रक आती है, वो ट्रक आती तो भर के है, लेकिन बिहार से उसको खाली जाना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं देने के लिए। शुगर फैक्ट्रियां थी, उनको भी धीरे धीरे सरकारों ने बंद कर दी। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आज से 5 साल पहले जाकर के बिहार के मोतिहारी में भाषण दिए थे और उन्होंने वादा किया था कि हम अगली बार जब आएंगे बिहार की धरती पे तो हम मोतिहारी के चीनी मिल का चाय पी करके जाएंगे। आज तक वो कितनी बार आए गए, चाय तो पिए ही होंगे, लेकिन मोतिहारी का चीनी मिल चालू नहीं हुआ अभी तक वैसी शुगर फैक्ट्रियां अक्सर बंद पड़ी हुई है। तो ये कारण है। इसमें पॉलिटिक्स सबसे बड़ी चीज है। पॉलिटिक्स ने हमको बहुत ज्यादा बर्बाद किया है, ठीक। और किसान का जहां तक बात है, तो किसान की मतलब डीजल की वजह से उनकी भरपाई नहीं हो पा रही थी, वो मंडी तक नहीं पहुंच पा रहे थे, मंडी तक नहीं पहुंचे तो उनको मतलब सही भाव नहीं मिला, और सही भाव नहीं मिला तो किसान और नीचे दबते गए, तो किसान तबका इससे दबता गया। जनसंख्या बढ़ने की वजह से ये बात मानता हूं कि सबसे ज्यादा IAS IPS बिहार के ही होते हैं, सबसे ज्यादा बड़े पदों पे IAS IPS DM SDM बन करके बिहारी लोग ही हर जगह बैठे हुए हैं, 90%, नो डाउट। बट जो निचली स्तर का शिक्षा है, जो गांव खेड़े का शिक्षा है, वो बद से बदतर होता जा रहा है। और इसका कारण एक सबसे मेन कारण है बढ़ती जनसंख्या। तो थोड़ा सा इन सब चीजों पे एनालिसिस कीजिए। और हमारी वीडियो कैसी लगी, हमने कितना महत्वपूर्ण जानकारी और आपको देंगे हम इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, जब हम बनाएंगे बिजली विभाग के ऊपर, वो बहुत बड़ा ये है, बहुत बड़ा फंडा है हमारे बिहार को पीछे रखने में। इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा योगदान है हमारे बिहार को पीछे रखने में। तो हम इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर हम अपना अगला वीडियो बनाएंगे, तो हम आपको उसमें बताएंगे कि कहां पे क्या प्रॉब्लम है और किस वजह से हम तक बिजली नहीं पहुंच पा रही है, और इसका कारण क्या है, कहां कहां घुसखोरी या बिल में किस तरह से घपला किया जा रहा है। इन सारी चीजों पर हम बात करेंगे। जब तक हमको दीजिए विदा। जय हिंद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।